जानकारी जो कि जोशीमठ से मिल रही है। यहाँ के नरसिंह मंदिर बाईपास रोड पर पानी का रिसाव होने लगा है। अचानक से पानी का रिसाव होने से लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। रोड पर मटमैले रंग का पानी निकल रहा है। जेपी कंपनी के बाद अब नरसिंह बाईपास रोड पर पानी का रिसाव शुरू हो गया है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जोशीमठ की। पहले जेपी कंपनी के पास रिसाव हुआ था और अब यहां पर रिसाव की ये तस्वीरें। नरसिंह मंदिर के पास मटमैले पानी का रिसाव हो रहा है जो कि लोगों को डरा रहा है। इससे पहले जो बड़ी बड़ी दरारें जोशीमठ में अलग अलग हिस्सों में पड़ती हुई नजर आई थी, उससे भी लोग दहशत में थे और अब ये पानी का रिसाव। भविष्य में ये एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस पानी का तुरंत जांच की जाए और आखिर में ये पानी निकल कहां से रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी जोशीमठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, पहले भी इस तरह का रिसाव हुआ था, अब नरसिंह मंदिर के पास पानी का रिसाव हो रहा है। वाकई लोगों में दहशत बढ़ना लाजमी है। जी निश्चित रूप से पहले जब जोशीमठ में भूधसा हुआ था तो सबसे पहले जेपी जो कंपनी है जल विद्युत, वहां पे पानी का रिसाव हुआ था और अब लगभग 1-1.5 महीने के बाद जोशीमठ के नरसिंह मंदिर बाईपास पर ये पानी का रिसाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल है। लोग पानी जहां रिसाव हो रहा था वहां पे देखने के लिए पहुंचे। लेकिन इसमें बड़ी अपडेट अभी ये है कि इसके ठीक ऊपर जल संस्थान के 2 टैंक यहाँ पे पानी के बनाए गए हैं। उन टैंकों का पानी जब बंद किया गया तो निचले इलाके में जो रिसाव हो रहा था वो फिलहाल अभी थोड़ा कम हो चुका है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रशासन भी वहां पे मौके पर पहुंचा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इन टैंकों के नीचे हो सकता है कि दरार पड़ी हो और पानी का रिसाव तेजी के साथ नीचे की तरफ हुआ हो। तो फिलहाल अभी जो अफरा तफरी का जो माहौल था वो थोड़ा सा शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टैंक बने हुए थे उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका नितिन। तो वहीं जोशीमठ भूधसाव का लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से फोटोग्राफी की जा रही है। अभी तक 5 राउंड का हेली सर्वे हो चुका है। अलकनंदा नदी के तट से औली तक सर्वे जारी है। 9 वार्डों में ये सर्वे किया जा रहा है। सुनील वार्ड में जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है। सुरक्षित जगहों का आकलन भी जारी है। तो वहीं भूस्खलन वाले इलाकों का भी लगातार एजेंसियों के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। जोशीमठ में भूधसाव के बाद अनेक एजेंसियां काम कर रही हैं। भूगर्भीय सर्वेक्षण चल रहा है, जियोलॉजिकल सर्वे जो इस समय चल रहा है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। इस समय LIDAR यानी कि डिटेक्शन एंड रेंजिंग के माध्यम से जो इस समय सर्वे चल रही है। आप देखिए एक हेलीकॉप्टर पूरे जोशीमठ के इलाके में इस समय घूम रहा है आज सुबह से ही और यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है जमीन के अंदर जो हलचल हो रही है उसको किस तरीके से रोका जाए, उसकी ये सर्वे इस समय यहाँ पे चल रही है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस सर्वे को शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि जो ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो होता है वो किसी भी क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन की चीज़ों को देखने की कोशिश करता है और एक रेंज के माध्यम से ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि जोशीमठ के इलाके में जो 9 वार्ड हैं उन 9 वार्डों में कहां कहां इस समय हलचल है उसको जानने की कोशिश इससे की जा रही है। जिस तरीके से लगातार केंद्र और उत्तराखंड की सरकार जोशीमठ को लेकर गंभीर है, तो अब बताया जा रहा है कि अलग अलग एजेंसियों के द्वारा एक बार फिर से यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है और उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो सरकार को भी दी जाएगी और केंद्र सरकार को भी दी जाएगी। जोशीमठ जो नगर है वो बद्रीनाथ धाम हो चाहे हेमकुंड साहिब को जोड़ने का एक मुख्य केंद्र है। यहीं से यात्रा संचालित की जाती है। तो इस लिहाज से भी अब ये सर्वे जो हो रही है जोशीमठ को किस तरीके से बचाया जा सकता है उसको देखने की कोशिश भी की जा रही है। आप देखिए जोशीमठ के कितने टॉप पे इस समय वो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं दूर तस्वीरों में वहाँ पे पहुँच चुका है और जो सर्वे का काम है वो पूरा किया जा रहा है। अलकनंदा नदी के तट से होते हुए औली के टॉप तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस समय फोटोग्राफरी हो रही है और उस फोटोग्राफरी के माध्यम से ये पता चलेगा कि कौन कौन से इलाके में इस समय भूस्खलन हो रहा है या भूधसाव हो रहा है। उन स्थितियों को जानने के लिए भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है। हमने देखा था कि जब 2 जनवरी के बाद जोशीमठ में लगातार दरारें बढ़ती चली गई
थी, उसके बाद से लगातार ये मूवमेंट जो हो रहे थे वो लगातार जारी थे। और जिस तरीके से यहाँ पे सर्वे हो रही है, जिस तरीके से रिपोर्टें तैयार हो रही है, भविष्य में ये रिपोर्टें ही खुलासा करेगी कि जोशीमठ इलाका कितना सुरक्षित है। नितिन सेगवाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ। हरिद्वार में बाईपास रोड पर जंगली हाथी के आने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वन विभाग और राजाजी प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि दो हाथियों की आपसी लड़ाई में यह हाथी घायल हो गया था। जंगल की बाउंड्री पर यह हाथी खड़ा रहा, जिसे अब ट्रैंकुलाइज का ट्रीटमेंट किया जाएगा। पुलकित शुक्ला फोनलाइन पर जुड़ गए हैं हरिद्वार से ज्यादा जानकारी के साथ। पुलकित, अब आगे क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, क्योंकि हाथी घायल भी हो गया, जंगल की बाउंड्री पर ये खड़ा जब नजर आया, तो अब इसके बाद आगे किस तरह से इसे ट्रैंकुलाइज का ट्रीटमेंट इसका होगा? आज देखिए, हरिद्वार का जो ज्यादातर क्षेत्र है वो राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमाओं से सटा हुआ है। जहां पर आज ये हाथी पहुंचा है वो भी इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार का बाईपास रोड है और अक्सर यहाँ पर जंगली जानवर जो है आ जाते हैं। आज जो जंगली तस्कर यहाँ पर पहुंचा हुआ है ये घायल अवस्था में बताया जा रहा है और काफी देर तक वो जो है, घंटों तक वो वहाँ पर जो है खड़ा हुआ है। और अभी भी की जो स्थिति है, वन विभाग के और राजाजी टाइगर रिजर्व के जो अधिकारी है मौके पर पहुंचे हुए हैं, कर्मचारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब हमारे अधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जल्दी ही हम इसको ट्रैंकुलाइज करेंगे और उसका जो है इसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि बिना ट्रैंकुलाइज के जंगली जानवर का जो है कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, उसे जो है कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो हाथी जो घायल हुआ है वो दो हाथियों के आपसी संघर्ष में, उनके झगड़े में वो जो है घायल हुआ है। और उससे थोड़ी देर पहले ही अधिकारियों से हमारी इस संबंध में बात हुई थी। तो जो यातायात है वो पूरी तरह से नियंत्रित है, सामान्य रूप से चल रहा है। हाथी ने किसी भी जो है इंसान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, मानवों के साथ कोई भी संघर्ष उसका नहीं हुआ है। लेकिन हाथी जो है वो घायल बताया जा रहा है, उसका इलाज के लिए प्रशासन जो है प्रयास में लगा हुआ है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए पुलकित शुक्ला आपका। वहीं हरिद्वार में देर रात श्यामपुर इलाके में कंटेनर से एक कार को टक्कर कंटेनर ने मार दी, जिसमें कार सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें युवक बिजनौर के रहने वाले थे। हादसा इतना भीषण था कि दोनों के शवों को गाड़ी को काट कर निकालना पड़ा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब से थोड़ी ही देर पहले हरिद्वार पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत उन्होंने की। ये कार्यक्रम ऋषिकुल ऑडिटोरियम में चल रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो बीजेपी के ओबीसी मोर्चा का ये सम्मेलन है, प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर मौजूद थे। हरिद्वार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ऋषिकुल ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम को रखा गया है। बड़ी तादाद में बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें, जिस दौरान पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद थे। वहीं टिहरी में आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर झील की ओर निकले तिवाड़ गांव के गेस्ट हाउस से सीएम धामी सुबह सवेरे सैर पर निकले, तो खेत में उन्होंने हल चलाया। खेती के बारे में दरअसल यहां पर जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और सीएम के साथ भागीरथी उतारूनी समिति के अध्यक्ष और ग्रामीण भी साथ में थे। सीएम धामी ने करीब 1 किलोमीटर तक मॉर्निंग वॉक की। इससे पहले शनिवार को टिहरी पहुंचे सीएम धामी ने तिवाड़ गांव में रात्रि विश्राम किया। रात में प्रचंड ग्राम चौपाल में शिरकत की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होम स्टे संचालकों, होटल और बोटिंग व्यवसायियों से भी बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। टिहरी झील और झील से सटे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से सीएम ने ग्रामीण चौपाल में भी लोगों से बातचीत की। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सीएम से बात कर ग्रामीण महिलाएं काफी खुश नजर आईं। यहाँ पर आज होम स्टे का काम, पर्यटन का काम, होटल व्यवसाय का। नैनीताल के लिए पार्किंग बड़ी समस्या रही है। शहर से बाहर रोकने पर कई पर्यटक वापस लौट जाते हैं, तो टूरिज्म को भी खासा नुकसान हो रहा है। न्यूज़ 18 की खबर दिखाए जाने के बाद नैनीताल जिला प्रशासन अब सक्रिय दिख रहा है। देखिए, ये न्यूज़ 18 की खबर का ही असर है कि भवाली में 200 गाड़ियों की क्षमता वाले पार्किंग का निर्माण शुरू हुआ। कैंची धाम, घोड़ा खाल मंदिर के साथ भीमताल में पालिका और जिला प्रशासन पार्किंग बना रहा है।
भवाली को जाम मुक्त करने के लिए मार्च से पहले बाईपास निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। कैंची धाम में भी अस्थायी पार्किंग का काम शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं एक जनसेवक के नाते सबके आगे गुहार लगाकर आज इस शहर में एक नहीं दो पार्किंग बनने जा रही है। और जैसा कि कैंची धाम पे आप लगातार देख रहे हैं कि पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है। कैंची धाम ही नहीं, गोलजू मंदिर, घोड़ा खाल हो, चाहे एयरफोर्स का स्टेशन हो, चाहे चाय बागान हो, जहाँ पर आज देश से ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यटक आ रहे हैं, उनको बेहतर सुविधा मिलेगी और कहीं ना कहीं हमारे शहर का व्यापार भी इससे बढ़ेगा। पर्यटन सीजन में जाम को कंट्रोल करने के लिए नए पर्यटन स्थलों पर काम हो रहा है। नैनीताल में कमिश्नरी के पास पार्किंग बन रही है। 100 गाड़ियों की पार्किंग को नाले को पाट कर बनाया जा रहा है। वहीं कैंट की जमीन पर भी पार्किंग बनाने की योजना पर काम हो रहा है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड की जमीन में प्रस्तावित हम लोग कर रहे हैं पार्किंग को, जिसमें कैंटिलीवर देके कम से कम 200-250 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हो। और इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड से हम लोगों ने बात की है और एक निजी जमीन भी हम लोगों ने देखी है। तो उसमें भी अगर हम पार्किंग डेवलप करते हैं तो कम से कम 300-400 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे हो जाती है। अब नैनीताल, भवाली, कैंची धाम में पार्किंग तैयार होने लगी है। ऐसे में अगर पर्यटन सीजन से पहले सब तैयार हो गया तो पर्यटक नैनीताल का सफर आसानी से कर सकेंगे और सरकार को भी इससे बड़ा राजस्व मिल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पहाड़ के युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। बीते 1 साल में अल्मोड़ा के हवालबाग में बना नशा मुक्ति केंद्र, जिसमें 70 से ज्यादा युवाओं को भर्ती कराया गया, जबकि कई युवा अभी भी नशे में झूम रहे हैं। कोरोना काल में लौटे युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी तो कई युवा नशे की गिरफ्त में चले गए और पहाड़ की खूबसूरत वादियों में नशे का जहर घुलना शुरू हो गया। बीते 1 साल में 142 तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है। पुलिस द्वारा लगातार अभियान जारी है और अब तक इसमें जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, हमने इसमें 142 लोगों को अभी तक जेल भेजा है। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए हवालबाग में नशा मुक्ति केंद्र खोला गया, जो कभी खस्ताहाल ट्रेनिंग सेंटर था, लेकिन अब जिला प्रशासन इसे बेहतर करने में जुटा हुआ है, जिससे युवाओं में नशे की लत को दूर किया जा सके। भवन में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी समस्याएं थी, जिसकी वजह से वहां पे जिन लोगों को एडमिट किया जाता है उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो उसका निर्णय हमने लेकर कार्यदायी संस्था से इसके जीर्णोद्धार का एक एस्टिमेट बनवाया है। उसमें धनराशि भी विभाग को मुक्त कर दी गई है। जल्द ही इसका जीर्णोद्धार करके इसको अच्छे स्वरूप में विकसित किया जाएगा। ये चाहते हैं जो है सर पानी बरसता है सर, उससे अंदर आ सकता है सर। जैसे हम बच्चे लोग सोए हैं तो हम लोग पेशेंट लोग तो सर पानी ऊपर से टपकता है। बेरोजगारी के तनाव के चलते कई युवा नशे के आगोश में चले गए। पहाड़ के मेहनती युवाओं को नशे के इस दलदल से निकालना बेहद जरूरी है, जिससे पहाड़ की जवानी और पानी पहाड़ के काम आ सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।